कभी सोचकर देखिए उस दुनिया के बारे में जहां सूरज ढलते ही पूरी दुनिया अंधेरे में गुम हो जाती थी। आज हम उसी एक आविष्कार की कहानी में चलेंगे जिसने हमारी रातों को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो सवाल ये है कि लाइट बल्ब का आविष्कार किया किसने? देखिए, स्कूल में तो हम सब ने एक ही नाम पढ़ा है, लेकिन इसका असली जवाब शायद उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। बिजली की रोशनी से पहले की दुनिया कैसी थी? शामें होती थीं आग की टिमटिमाती लौ और पिघलती मोमबत्तियों की महक से भरी हुई। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं, ये समझने के लिए कि एक छोटे से बल्ब ने क्या कुछ बदल दिया। हाँ, मोमबत्ती की लौ देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन उसके साथ धुआं भी था, टपकता हुआ मोम था और हमेशा आग लगने का एक खतरा भी बना रहता था। मतलब अंधेरा होते ही ज्यादातर कामकाज और मिलना जुलना सब कुछ थम सा जाता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसका नाम इस आविष्कार के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया, थॉमस एडिसन। हम सब एडिसन को लाइट बल्ब के लिए जानते हैं, पर वो एक कमाल के आविष्कारक थे। उनके नाम पर 1000 से भी ज्यादा पेटेंट थे। सोचिए। अच्छा, जिस सिद्धांत पर उन्होंने काम किया उसे कहते हैं इनकैंडेसेंस, यानी उद्दीप्ति। मतलब जब बिजली किसी पतले से तार से गुजरती है तो उसे इतना गर्म कर देती है कि वो चमकने लगता है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? पर एडिसन के लिए असली चुनौती ये आइडिया नहीं था। असली चुनौती थी एक ऐसा फिलामेंट ढूंढना जो सस्ता हो, तेज रोशनी दे और घंटों तक बिना जले चलता रहे। और सही फिलामेंट की तलाश में उन्होंने लिटरली दिन को रात और रात को दिन कर दिया। हजारों हजारों प्रयोग किए। रिकॉर्ड्स तो ये बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 472 अलग-अलग चीजों को फिलामेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करके देखा। उन्होंने कीमती मेटल से लेकर बांस और कपास के धागे तक सब कुछ आजमाया, और यहाँ तक कि अपने एक कर्मचारी की दाढ़ी के बाल भी। और फिर आखिरकार एक कार्बोनाइज्ड सूती धागे से बने फिलामेंट ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था। वो बल्ब 13.5 घंटे तक लगातार जलता रहा। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये कहानी का एक बेहतरीन अंत लग सकता है ना? लेकिन रुकिए, असल में कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो सवाल ये उठता है, क्या एडिसन सच में पहले थे? सच तो ये है कि इस दौड़ में वो अकेले नहीं दौड़ रहे थे। इतिहासकार मानते हैं कि एडिसन की इस मशहूर कामयाबी से पहले कम से कम 23 और लोग थे जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बना चुके थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये उन लोगों की कहानी बताती है जिन्होंने दशकों तक मेहनत करके एडिसन के लिए रास्ता तैयार किया। हम्फ्री डेवी ने तो 1809 में ही पहला इलेक्ट्रिक लैंप बना लिया था, और जोसेफ स्वॉन का बल्ब तो एडिसन से पहले मार्केट में भी आ चुका था। ब्रिटेन के जोसेफ स्वॉन ने तो कमाल ही कर दिया था। एडिसन के उस फेमस टेस्ट से 1 साल पहले उन्होंने लंदन के एक पूरे थिएटर को अपने लाइट बल्ब से रोशन कर दिया था। तो फिर अगर एडिसन पहले नहीं थे तो इतिहास में इस आविष्कार का सारा श्रेय उन्हीं को क्यों दिया जाता है? क्योंकि एडिसन की असली जीनियस सिर्फ बल्ब बनाने में नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने में थी। उन्होंने न सिर्फ एक सस्ता और टिकाऊ बल्ब बनाया, बल्कि उसे हर घर तक पहुंचाने का भी सोचा। मतलब पावर स्टेशन, वायरिंग, स्विच, ये पूरा नेटवर्क तैयार किया। और एडिसन के बाद भी ये सफर रुका नहीं। टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। कार्बन फिलामेंट की जगह टंगस्टन ने ले ली, जो ज्यादा चमकदार था, ज्यादा चलता था। और आज तो हम एलईडी के जमाने में हैं, जो कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। तो लाइट बल्ब की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, ये कि जो महान आविष्कार होते हैं ना, वो अक्सर किसी एक इंसान का नतीजा नहीं होते। ये तो एक लंबी रिले रेस की तरह है, जहां हर दौड़ने वाले का अपना एक जरूरी योगदान होता है।